हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, लेकिन होता नहीं है। और दूसरी चीज, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। बस आपने एक बार बना लिया तो बन गया आपका काम। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक से खराब से फिगर बने हैं, उसको आप समझ जाइएगा। ये जो हमारा होता है, ये क्या प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, ये प्रोटेक्टर होता है, इससे एंगल बनता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एंगल बना के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टर। डायरेक्टली अगर हमें कोई एंगल बनाना है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का मैंने बना दिया है, बाकी आप बीच वाले सारे बना लीजिएगा। ये बना बनाया आपको मिल जाता होगा आपके बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, इसको हम चांदा भी बोलते हैं हिंदी में। हालांकि इसका चांद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ अर्धचंद्राकार इसका शेप जरूर है, इसलिए हम इसे चांद से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंपास या कंपास, जो भी आप समझ लें। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी में बोले तो प्रकाल बोलते हैं। ये किसी का काल नहीं है, लेकिन बन सकता है, क्योंकि ये वाली चीज जो है बहुत पैनी होती है, लोग इससे मार भी देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रकार प्रकाल जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपको पता ही होगा, देखा देखा लग रहा है, ये पटरी है, या फिर आप बोल सकते हैं स्केल, फुटा, जाने क्या क्या लोग इसको बोलते हैं, लेकिन ये आपको सबसे कॉमनली देखने को मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इरेजर कहाँ गई, पेंसिल लगी। पेंसिल देखिए ये लगी है, इरेजर ये है छोटी सी। कुछ लोग ऐसी पेंसिल खरीदते हैं और कुछ लोग इरेजर अलग से खरीदते हैं, अप्सरा वाली और डायन वाली जो भी होती है उनकी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक से चीजें हैं जो इसमें यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे कॉमन आपका जो क्वेश्चन होता है, जो सबसे बेसिक स्टार्टिंग, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका आता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का डिवाइड करना, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, कोई एक ऐसी लाइन विदाउट हेल्पिंग एनी स्केल। ठीक है, मतलब किसी स्केल की तरह से, मतलब मेजर करके डिवाइड नहीं करना है। हमें एक रैंडम कोई लाइन दी गई है, फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला इलस्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। एक लाइन दी गई हमें ए बी। ठीक है, ए बी हमें एक लाइन दे दी गई, लाइन सेगमेंट दे दिया गया मान लीजिए। ठीक है, तो अब बोला गया है कि इसको विदाउट स्केल से मेजर किए कि कितनी लेंथ है। आपको लेंथ नहीं पता क्या है, लेकिन आपको कंपास की हेल्प से, क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, तो ये हम क्या क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री की लाइन के साथ जो है क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना। तो देखिए सिंपली जो आपका फिगर, पहले आप किसी भी फिगर को रफली बना के देखा करिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है, ठीक है, आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दो इक्वल पार्ट बनने चाहिए। तो आप मान लेंगे कि ऐसे एक बाइसेक्ट होगा, और ये 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन आप इसको जब बनाएंगे, जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, आपके पास एक लाइन होगी और जिसके दो पॉइंट हो गए, दो एंडिंग पॉइंट ए और बी। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, आपका जो कंपास है वो लेना है। ठीक है, ऐसे कंपास रखेंगे फुट उसका, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये आधा है अगर, तो आप यहां तक के डिस्टेंस लेंगे, आधे से ज्यादा और पूरे से कम, मतलब हाफ से जो है ग्रेटर लेनी चाहिए आपको डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने यहां तक ले ली डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक डिस्टेंस लेके ऐसे आप जो है एक आर्क लेंगे ऊपर के साइड, और दूसरा आर्क नीचे की साइड लेंगे। ओके, हो गया आपका आर्क। सिमिलरली ए पॉइंट, मतलब दूसरे एंडिंग पॉइंट से भी आप सेम डिस्टेंस है, आपको फिक्स रखना है अपना कंपास। ठीक है, फिक्स रखना अपना कंपास। उसी तरह से आप दूसरे साइड से भी सेम आर्क मारेंगे, ऊपर और नीचे, एक आर्क ऊपर लेंगे, एक आर्क नीचे लेंगे। ठीक है, दोनों को जस्ट आप मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, ये इस लाइन को आप स्केल से चेक कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका बाइसेक्टर। ठीक है, तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस इतना सा था। फिर से समझ लीजिए कि एक, मतलब दोनों पॉइंट से आपको आधे से अधिक की डिस्टेंस लेनी है और फिक्स लेनी है। मतलब आपको ये नहीं कि आप कंपास को बार बार घटा रहे, बढ़ा रहे, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तो समझ में आ गया हम लोग को, अब एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एंगल गिवन है, एंगल आपका ये है, ये आपका एंगल है, कुछ भी मान लीजिए, हमें एंगल पता नहीं, लेकिन हमें इसको एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ए
बी सी। इस एंगल को अगर हमें बाइसेक्ट करना है तो हमने सिंपली क्या होगा, देखिए रफली फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल है, यहां से एक बाइसेक्टर लाइन बनेगी, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो रफ फिगर ये है हमारा। अब हमें बनाना है कैसे, इसे कंपास की हेल्प से। कंपास की हेल्प से फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपास है, मान लीजिए फुट को ऐसे रखेंगे, ये डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर कोई भी फिक्स डिस्टेंस ले सकते हैं, फिर ऐसे एक आर्क लेंगे, सेम यहां पे फुट रखेंगे दूसरे टाइम पे, फिर ऐसे एक आर्क लेंगे, ठीक है। तो ये आर्क हो जाएगा आपका, ये दो आर्क जहां पे क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। एक बात याद रखिएगा, फुट कहां रखेंगे आप, यहां पे रखेंगे और यहां पे रखेंगे, किसका, कंपास का, और यहीं से आर्क लेंगे, चाहे आप इसी डिस्टेंस का लें चाहे इतनी डिस्टेंस का लें, पर इक्वल होना चाहिए दोनों टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आर्क कट कर चुके हैं और इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये आपका जो दो एंगल बाइसेक्ट होके आएंगे ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, तो ये हो गया आपका क्या, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जब आपको एंगल बाइसेक्ट करना हो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत ज्यादा टफ नहीं था, टफ चीज तो शायद इतनी है नहीं, इसमें चैप्टर में कुछ खास नहीं है। तो ये आपके जो दो क्वेश्चन थे ये दो दो नंबर में आ सकते हैं, मतलब अगर 2 नंबर का होगा, 1 नंबर में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा और एक लेवल आगे बढ़ते हैं, कुछ एंगल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एंगल बनाना है 60 डिग्री का और 120 डिग्री का और 180 डिग्री का। तो ये बात याद रखिएगा कि ये एंगल बहुत इजीली बन जाते हैं, फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होती है कैसे, देखिए ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपास से इक्वल डिस्टेंस देंगे। इस पूरे खेल में, पूरे कंस्ट्रक्शन में हमेशा याद रखिएगा कंपास हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे ऐसे घटा रहे बढ़ा रहे घटा रहे बढ़ा रहे डिस्टेंस, ओके। तो यहां पे कंपास रखेंगे और इस तरीके से एक जो है आर्क लेंगे पूरा, ठीक है, मतलब पूरा यहां तक ऐसे आर्क ले लेंगे आप कंपास से। फिर जो है आपको फिक्स ही रखना है, ऐसा नहीं कि इसको फिर घटा बढ़ा देंगे। फिर यहां पे लेंगे, फर्स्ट यहां फुट रखेंगे, यहां पे एक आर्क मारेंगे, फिर यहां जहां पे कट किया यहां पे एक आर्क मारेंगे। तो जब आप जो है क्या कहते हैं, यहां के बाद फिर से एक आर्क मारेंगे, 3 जितनी बार आर्क लेंगे आप टोटल 6 आर्क ले सकते हैं पूरे, अगर कंप्लीट आप जो है एंगल बनाते हो 360 डिग्री का। लेकिन ये आपका क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट हो गए इस पूरे 180 डिग्री एंगल के। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा, मतलब ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, ये केवल एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, और बचा ये वाला एंगल पूरा। तो यहां से अगर आप इसको मिला देंगे तो ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, छोटा सा बना है। लेकिन अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। सिंपली अगर आपको 60 डिग्री एंगल, चलिए ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड नंबर पे हमारा है 60 डिग्री नहीं चाहिए हमें, 120 डिग्री नहीं चाहिए हमें, चाहिए 45 डिग्री, हमें चाहिए 90 डिग्री एंगल, हमें चाहिए 135 डिग्री एंगल, हमें और क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए 75 डिग्री। 75 तो आप निकाल सकते हो अगर आपको इतना आ गया हो, 22.5 डिग्री एंगल। इस केस में चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लोग एक एक करके देखिए बनाएंगे। जब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना हो तो ये याद रखिएगा 45 का आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो आप बनाएंगे क्या, 45 × 2 का पहले एंगल बाइसेक्ट करना आता है आपको, ठीक है। तो अगर आप 90 डिग्री का बना दें तो आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से 90 डिग्री एंगल बन जाता है आपका, पहली चीज। तो आप डायरेक्टली उसका 2 पार्ट करके एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम से, मतलब तरीके से 45 तक पहुंच जाएंगे। 90/2 कर सकते हैं, 90 तो आपका बना ही है। अब 135 के केस में क्या होगा, देखिए 135 आपका होता है क्या, 135 का डबल मान लेते हैं, या फिर 120 और 180 इन दोनों का सम क्या होता है 3, तो 300। इसका आधा होगा क्या, 150, ये तो 150 निकल रहा है, तो 135 का बाद में देखते हैं। 150 डिग्री है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो 150 डिग्री एंगल बनाना है तो आपको 120 और 180 बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या था, 150 डिग्री एंगल था, सॉरी। अब उसके बाद 75 डिग्री 150 का एंगल बाइसेक्टर यूज करके आप बनाएंगे कौन सा, 75 डिग्री। फिर 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री नहीं था, आई होप ये होगा आपका, हाँ आप अगर 45 बना लेंगे तो 22.5 डिग्री भी बना लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं एंगल कैसे बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिंपल लाइन देखते हैं, ठीक है। ये हमारी AB लाइन है, सिंपली हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंपास से भाई
जो हम करते हैं पहले 3, ये आपका 60 डिग्री एंगल बन गया, ये आपका बन गया कितना 120 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये आपका बन गया 120 डिग्री और ये आपका बन गया 180 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इस लाइन को मिला देंगे, ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ये लाइन मिला देंगे, ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहां से ये एंगल पूरा कितना है 120 डिग्री है, ये वाला ये 120 डिग्री एंगल बन गया। अब आपको अगर चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 60 कैसे बनेगा, देखिए 90 डिग्री बनाना है तो 60 और प्लस 120 दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, और 180 का हाफ क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 और 120 वाला एंगल हमें चाहिए, उसके बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 120 भी मिल गया, 60 भी मिल गया। तो 60 के केस में क्या करेंगे, इक्वल आर्क मारेंगे यहां से, और यहां के केस में इक्वल आर्क लेंगे यहां से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। अब हमें चाहिए 45 डिग्री, 90 का आधा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 45 डिग्री, जो कि हमें 45 चाहिए था। 90 बन गया, 45 बन गया। कैसे, ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री बनाना है तो ये यहाँ से डिस्टेंस लेके आप क्या करेंगे इक्वल कट कर देंगे। ठीक है, तो ये कट करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरह से। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं 150 डिग्री का। तो सिमिलरली 150 डिग्री, देखिए हर एंगल में आपको ये बेस एंगल 60, 120 और 180 डिग्री का चाहिए ही होगा, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक, अब आपको था 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कैसे बनेगा, आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, और फिर वही आर्क आपका सिंपल सा, यहाँ पे 60 डिग्री का आर्क लेंगे, फिर यहाँ पे 120 डिग्री का, यहाँ 180 डिग्री का। 60 डिग्री के आर्क में ये आ जाएगी लाइन आपकी, 120 डिग्री के आर्क में ये वाली लाइन आ जाएगी, थोड़ा सा तिरछी हो गई है, उसके बाद फुट यहाँ पे आएगा सेंटर पे। ठीक है, तो ये 120 का हो गया। अब जो बना ये आपका 180 डिग्री की लाइन। ठीक है, आपको बनाना क्या था 150 को देखेंगे तो क्या 120 प्लस 180 कितना हो जाता है 300 अगर हमें सम मिल गया तो हम जो है बना सकते हैं क्या 150 का। तो 120 आपका ये 180 ये है, इन दोनों का हाफ कर दिया जाए, यहां से यहां कर दिया एक आर्क, यहां से यहां कर दिया, तो आपका ये जो लाइन बनेगी ये क्या होगा 150 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 150 डिग्री का एंगल होगा। अब अगर 150 का बन गया आपका, ठीक है, और आपका पास 120 है, तो 120 और 150 दोनों का सम क्या होता है 120 और 150 का सम आपका आएगा 270, और 270 का आधा होता है आपका 135, जो उस समय मैं बनाने को बोल रहा था। अब ये एंगल और इस एंगल को अगर हाफ करके ऐसे किसी तरह निकाला जाए तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी लाइन बनेगी ये 135 डिग्री एंगल की बनेगी। ओके, और ये 150 डिग्री एंगल की बनेगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी आई होप। और कोई एंगल था 22.5 डिग्री। देखिए जैसे हम लोगों ने अभी बनाया था क्या 45 डिग्री, ऐसे कुछ था 45 डिग्री आपका बना था कंपास से। ठीक है, तो सेम आप क्या करेंगे, यहां से इसका हाफ करेंगे, यहां से इसका हाफ करेंगे, सेम आंसर, ये आपका बन जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बहुत इजीली बन जाते हैं। अब चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फिर आगे जो आपके क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ट्राइंगल बनाना है। इस बार ट्राइंगल में तो ट्राइंगल आपको बनाना है कौन सा ABC। इसमें क्या गिवन है आपको, बेस गिवन है और बेस एंगल गिवन है। ठीक है, बेस एंड बेस एंगल गिवन है। देखिए आपको 3 चीजें चाहिए होंगी ट्राइंगल में, और आपका ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। मिनिमम 3 चीजें चाहिए होंगी, चाहे वो 2 एंगल एक साइड हो, 2 साइड एक एंगल हो। ठीक है, तो अगर बेस एंगल और बेस साइड, बेस एंगल कितने होंगे 2, और बेस कितना होगा 1, 3 चीजें हो गई। और अगर तीनों साइड दिए 3 साइड दिए तो भी आपका बन जाएगा। और अगर 3 एंगल दिए हैं, तीनों एंगल नहीं होने चाहिए तो आपका नहीं बन पाएगा। अगर तीनों एंगल दिए हैं तो आपका एक कोई यूनिक फिगर नहीं बनेगा, 3 एंगल के बहुत सारे फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस एंड बेस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो एक हमारा बेस मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का दिया है, तो 8 सेंटीमीटर का ये बेस बना लेंगे। सिंपली एंगल अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल ये बनाएंगे, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ऐसे बना देंगे। तो ये आपका ABC। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा
ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तीनों साइड गिवन है फॉर एग्जांपल, तो ये आप 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। कोई दूसरी साइड दी होगी तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं उसका आर्क लेंगे, मतलब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का दिया है तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे इस तरह से, और फिर जो इधर दिया है 6 सेंटीमीटर का तो इधर से भी एक आर्क ले लेंगे, ठीक है, और इसको जहां पे कट करेगा मिला देंगे, तो ये हमारी 3 साइड के हिसाब से बन जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आई होप। अब जो देखते हैं कि 2 बेस एंगल भी देख लिया हमने, अब एक ट्राइंगल हमें बनाना है, ठीक है, एक ट्राइंगल हमें बनाना है। और ट्राइंगल की खास बात देखिए क्या है, ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है, एक बेस गिवन है, ठीक है, बेस एंगल गिवन है आई होप 60 डिग्री मान लेते हैं, बेस गिवन है आपको, कुछ भी गिवन है, ठीक है, और 2 साइड का सम गिवन है, सम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, जैसे ए बी प्लस बी सी आपको गिवन है कि क्या है, ठीक है। इसको बनाने के 2 मेथड है। पहला तो देखिए ये कि आप सिंपली जो बेस दिया है आपका, मान लीजिए कुछ भी 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर का आपने बेस बना लिया सिंपली, वो आप स्केल से ही बनाएंगे। उसके बाद आपको एंगल गिवन है क्या 60 डिग्री, तो एंगल आप 60 डिग्री ऐसे फॉर्म कर देंगे एक बड़ा सा, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया आपका। उसके बाद आपको दिया है क्या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी ये होगा और बी सी ये होगा, या फिर ए बी और बी सी ये दोनों होंगे, ए बी बी सी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, ए सी हो गई। तो अब ए बी प्लस बी सी जो भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस बी सी 7 दे दिया है, ठीक है, तो 7 के केस में आप क्या करेंगे, यहां से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, ये 7 सेंटीमीटर मान लीजिए हो गया, ठीक। तो ये आर्क लगा के ये आपको कट पॉइंट मिल जाएगा, मान लीजिए पी कट पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये करेंगे सिंपली सी को पी से मिला देंगे, थर्ड स्टेप आपका पी, और जहां पे आपने कट किया है और जो दूसरा एंडिंग पॉइंट है लाइन का उसको आप मीट कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद अब क्या करेंगे कि 2 तरीके यहीं से आपके बनते हैं। देखिए पहले तरीके में क्या करेंगे और दूसरे तरीके में क्या करेंगे। पहले तरीके में आप क्या करेंगे, ये जितना एंगल है उतना ही इसको बेस मान के, इस तरीके से इसको बेस मान के एक एंगल इतना फॉर्म कर देंगे। मान लीजिए कि हमने दूसरा एंगल सेम फॉर्म कर दिया और ये हमारा बन गया क्या, ये एंगल के इक्वल ये वाला एंगल, और यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा, और हमारी इन दोनों साइड का सम हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। पहला तरीका ये था। दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे कि एंगल फॉर्म नहीं करेंगे, पहला तरीके में आप एंगल फॉर्म करेंगे सेम एंगल के अकॉर्डिंग, दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग आप एंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ये जो आपकी लाइन है इसको आप बाइसेक्ट करेंगे, कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा लेंगे, इधर आर इधर आर और इधर आर इधर आर, ठीक है। फिर जो है हाफ से ज्यादा लेके ऐसे करके जो है इसका एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करेंगे। एंगल बाइसेक्टर जहां कट करेगा, फॉर एग्जांपल यहां कट कर रहा है तो आप इसको मिला देंगे कैसे, ऐसे। तो ये आपका दूसरा जो है एंगल बाइसेक्टर वाला है रूल, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो दूसरे केस में कि ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा बी। तो 2 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ यही थे, और जितना हमारा वीडियो था वो आपने देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसी से सारा आपका लगभग आ जाएगा। आगे जो 3 मतलब तीनों का पैरामीटर वाला जो क्वेश्चन है वो वाला आपका इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब तक था, लेकिन अब हट गया, सीबीएसई ने काट दिया हमारा सिलेबस, तो इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो।